रात के 2:17 बज रहे थे। शहर के पुराने कब्रिस्तान में अचानक मिट्टी हिलने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी। कुत्तों का भौंकना रुक गया और फिर एक कब्र के अंदर से खुरचने की आवाज आई। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर एक खून से भरा हाथ जमीन से बाहर निकला। उस कब्र पर नाम लिखा था राशिद अली, वफात 3 दिन पहले। लेकिन राशिद को तो पुलिस ने खुद दफन किया था। उस पर इल्जाम था 4 कत्ल। फिर वो कैसे? अगले दिन सुबह एक लाश मिली। जिस शख्स ने राशिद के खिलाफ गवाही दी थी, वो अपने घर में मरा मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। जिस्म पर सिर्फ एक निशान था, मिट्टी लगा हुआ हाथ का निशान। पुलिस हैरान थी। इंस्पेक्टर फरहान ने केस खोला। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब दूसरा गवाह भी उसी तरीके से मरा मिला, तब शहर में अफवाह फैल गई कि राशिद वापस आ गया है। इंस्पेक्टर फरहान ने राशिद की फाइल दोबारा खोली। राशिद एक सिंपल मैकेनिक था। उस पर इल्जाम लगा था कि उसने शहर के 4 लोगों का कत्ल किया, मगर सबूत सिर्फ गवाहों के बयान। कोई क्लियर मोटिव नहीं, कोई वेपन नहीं मिला और सब गवाह एक ही बिल्डर के आदमी थे, हाजी करीम। हाजी करीम शहर का सबसे ताकतवर आदमी था। राशिद ने कुछ दिन पहले उस पर करप्शन और इल्लीगल कब्जा का केस फाइल किया था। फिर अचानक राशिद पर कत्ल का इल्जाम लगा और 48 घंटे में एनकाउंटर। केस बंद। इंस्पेक्टर फरहान ने फैसला किया वो खुद कब्रिस्तान जाएगा। रात के 2:17, वही वक्त जब पहली बार मिट्टी हिली थी। हवा ठंडी थी, चांद आधा था और फिर वो कब्र दोबारा हिलने लगी। फरहान ने देखा एक साया मिट्टी से निकल रहा है। राशिद। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली, कपड़ों पर ताजा खून, लेकिन उसकी चाल धीमी नहीं थी, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसी थी। फरहान ने पिस्तौल निकाली। रुक जाओ। लेकिन राशिद ने बस एक बात कही, मैं कातिल नहीं था, मैं मजलूम था, और मजलूम का खून जमीन पर जाया नहीं जाता। अगली रात हाजी करीम अपनी कोठी में अकेला था। सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए, लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, राशिद खड़ा था। तुम तो मर चुके हो। राशिद की आवाज खुरदुरी थी। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, मेरी बीवी को बेवा बनाया, मेरे बच्चों को यतीम किया। अब मैं तुम्हारा दर बनकर आया हूं। सुबह हाजी करीम की लाश मिली। उसके हाथ पर भी वही मिट्टी का निशान। शहर में खौफ फैल गया और उस रात के बाद कोई कत्ल नहीं हुआ। इंस्पेक्टर फरहान ने राशिद की कब्र दोबारा खुदवाई। सब लोग देख रहे थे। मिट्टी हटाई गई, कब्र खोली गई और अंदर राशिद की लाश बिल्कुल ठीक सलामत थी। कफन भी नहीं हिला था। फिर कत्ल किसने किए? फरहान ने अपनी पॉकेट से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। उसने धीरे से कहा, सच को दबा कर रखो तो वो कहीं और से निकल आता है। कैमरा रिवील करता है। असल में फरहान को सब पता था। उसने ही सब प्लान किया। राशिद बेकसूर था और फरहान को उसकी डायरी मिल चुकी थी जिसमें सब सबूत थे। सिस्टम करप्ट था, कोर्ट बिक चुका था। इसलिए फरहान ने राशिद का भूत बनकर एक एक को डराकर मार दिया। मिट्टी के निशान उसने खुद लगाए। सीसीटीवी बंद, उसका कंट्रोल था। कभी कभी इंसाफ कानून से नहीं,
ज़मीर से मिलता है, और जब ज़मीर जाग जाए तो इंसान खुद भूत बन जाता है। 3 महीने बाद एक नई कब्र बनी। नाम लिखा था इंस्पेक्टर फरहान, हार्ट अटैक। लोग कहते हैं उस रात कब्रिस्तान से फिर मिट्टी हिलने की आवाज आई थी, और इस बार 2 साए थे। क्या राशिद वाकई कब्र से उठा था, या फरहान का ज़मीर अब उसका पीछा कर रहा है? सच कभी दफन नहीं होता, वो वापस आता है। अगर आप ऐसी ही खौफनाक और सस्पेंस कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।